हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कितने टाइप्स का होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अब आइए हम बात करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है, इसे हम डिटेल में जानते हैं मीनिंग और एग्जांपल के साथ कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग, थॉट्स, ओपिनियन को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है अमोंग एम्प्लॉय के साथ किसी प्रोजेक्ट, किसी वर्क, कॉमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड। और जो एम्प्लॉय होता है अमोंग एम्प्लॉय उस इंफॉर्मेशन, आइडिया को किसी वजह से रिसीव नहीं कर पाता है या तो आधा अधूरा रिसीव करता है और फीडबैक नहीं दे पाता है, उस कॉमर्शियल एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पाता है सक्सेसफुल, उसमें फेल हो जाता है। तो ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। किसी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी की वजह से, रूल रेगुलेशन की वजह से जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होता है उसको कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते, उसमें फेल हो जाता है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है। कि मानो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है उसने जो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड अमोंग एम्प्लॉय के साथ इंफॉर्मेशन, आइडिया को शेयर किया, एक्सचेंज किया कि इस प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए, कैसे वर्क्स करना चाहिए, किस तरह से इसे रनिंग करवाना चाहिए, ग्रो करना होगा। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडिया अमोंग एम्प्लॉय के साथ शेयर करता है, सारे एम्प्लॉय के साथ। और जो एम्प्लॉय होता है उस इंफॉर्मेशन, आइडिया को किसी कारण से वो रिसीव नहीं कर पाता है या तो आधा अधूरा उस इंफॉर्मेशन, आइडिया को, मैसेज को रिसीव करता है किसी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी की वजह से, किसी ऑर्गेनाइजेशनल रूल रेगुलेशन की वजह से, और वो क्या करता है उस प्रोजेक्ट में फेल हो जाता है एम्प्लॉय। तो ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल रेगुलेशन फैसिलिटी की वजह से रिसीव नहीं कर पाता है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कितने टाइप्स का होता है, तो इससे हम डिटेल में जानते हैं एक एक करके कि कितने टाइप्स का होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और क्या क्या होता है। नंबर 1, रूल्स एंड पॉलिसी। ये एक इम्पोर्टेंट टाइप्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का, रूल्स एंड पॉलिसी। रूल्स एंड पॉलिसी का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल एंड रेगुलेशन को, पॉलिसी को फॉलो करके इंफॉर्मेशन, आइडिया को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है सुपीरियर सुपरवाइजर के बीच में समटाइम इंफॉर्मेशन, आइडिया सही से शेयर नहीं हो पाता है, सही से एक्सेस नहीं कर पाता है। इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी होता है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते। यानी कि अगर सुपेरियर को सुपरवाइजर से इंफॉर्मेशन, आइडिया शेयर करना होता है तो सुपेरियर अपने इंफॉर्मेशन, आइडिया को शेयर कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। लेकिन सबऑर्डिनेट समटाइम क्या होता है कि फीडबैक नहीं दे पाता है, उसे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, पॉलिसी को फॉलो करके अपॉइंटमेंट लेकर सजेशन को, रिक्वेस्ट को शेयर करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का एक इम्पोर्टेंट टाइप ये होता है रूल्स एंड पॉलिसी की वजह से इंफॉर्मेशन, आइडिया को सही से शेयर नहीं कर पाता है, एक्सचेंज नहीं कर पाता है। नंबर 2, हायरार्किकल पोजीशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का। हायरार्किकल पोजीशन का मतलब ये होता है कि टॉप पोजीशन, टॉप मैनेजमेंट होता है, कई बार क्या करता है लोअर मैनेजमेंट का, सुपरवाइजर का जो इन्फॉर्मेशन होता है, मैसेज होता है, उसको इग्नोर कर देता है। कई बार क्या होता है जो सुपेरियर होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, वो उसे लगता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन, आइडिया शेयर कर रही हूँ, जो मेरे डायरेक्टिव है, जिस तरह से मैं वर्क को रनिंग करने के तरीके बता रही हूँ वही सही होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार क्या होता है जो टॉप मैनेजमेंट को पता नहीं होता है वो लोअर मैनेजमेंट को पता होता है, वो सुपरवाइजर को पता होता है किस तरह से वर्क करवाना है, किस तरह से एम्प्लॉय से काम लेना है, काम करवाना है। और उसकी वजह से क्या होता है टॉप मैनेजमेंट होता है कि एटीट्यूड में वो उस इंफॉर्मेशन को, उस सुपरवाइजर को इग्नोर कर देता है। कई बार वो गाइडेंस नहीं देता है, कई बार ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से क्या होता है कमर्शियल फेलियर्स हो जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट टाइप्स ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का हायरार्किकल पोजीशन। हायरार्किकल पोजीशन की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का।
ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए, स्टेशनरी होता है, बुक्स होता है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आगे को शेयर करता है, टेलीफोन के थ्रू करता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, अलग अलग तरीके के फैसिलिटी होता है इन्फॉर्मेशन आगे को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। तो उस फैसिलिटी कहीं ना कहीं अगर वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, वो फ्री एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है इन्फॉर्मेशन आइडिया शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है। अगर सही से इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन आइडिया को शेयर नहीं कर पाएगा एक आपस में, तो क्या होगा, टाइमली वर्क भी कंप्लीट नहीं होगा और वो वर्क जो है, वो कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो फेल हो जाएगा उसमें, उस प्रोजेक्ट में वो सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक बैरियर्स ये भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है कम्युनिकेशन के लिए। नंबर 4, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करके इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है एक आपस में, सेंडर टू रिसीवर, सुपीरियर टू सुपरवाइजर। कई बार वर्टिकल वे में करना पड़ता है, कई बार हॉरिजॉन्टल वे में, कई बार डायगोनल वे में करना पड़ता है। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। मैनेजर के साथ सुपीरियर कर सकता है, सुपरवाइजर नहीं कर सकता है। तो अलग अलग कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या होता है, सही से इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर नहीं कर पाते, सही से एक आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। तो इसमें की वजह से क्या होता है कि सही से वर्क भी नहीं होता है, प्रोजेक्ट की जो होता है सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता है, कमर्शियल फेलियर आ जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट टाइप ये होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से सही से कम्युनिकेशन नहीं होना, सही से कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना। तो एक टाइप्स ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। सो ये था ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मीनिंग एंड इसका टाइप्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इतने टाइप्स का होता है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू।